हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके कैंपस पर। इस वीडियो में हम टॉप 100 क्वेश्चन जीके के क्वेश्चन कवर करेंगे और यह कंप्लीट जीके का पार्ट 6 है। यदि आपने पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो कृपया हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी पार्ट्स को देख लें। ये सारे क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी व अन्य एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ग्रुप डी का 45 मार्क्स का वेटेज को कवर करते हैं। तो इन क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा और याद करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। इसमें पहला क्वेश्चन है, दिल्ली के जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? सही आंसर है शाहजहां ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत की प्रथम लड़ाई किन दो सेनाओं के बीच लड़ी गई थी? बाबर और लोधी साम्राज्य के बीच, यानी बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच 1526 ईस्वी में लड़ी गई थी, जिसमें बाबर की विजय हुई थी और उसमें बाबर ने तोपों का इस्तेमाल किया था। बाबर ने तुजुक ए बाबरी नामक अपने संस्मरण किस भाषा में लिखे हैं? तुर्की भाषा में। भारत में सबसे पहले तोपखाने का प्रयोग किसने किया था? बाबर ने 1526 की पानीपत की प्रथम लड़ाई में। खानवा के युद्ध में पराजित किया जाने वाला राजपूत कौन था? राणा सांगा, जिसको बाबर ने पराजित किया था। बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? आगरा में हुई थी। पुराना किला किसने बनवाया था? शेर शाह ने। जबकि 1540 ईस्वी में किस युद्ध के पश्चात हुमायूं को हिंदुस्तान से बाहर कर दिया गया था? कन्नौज के युद्ध के दौरान हुमायूं को बाहर कर दिया गया था। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? हाजी बेगम ने। हुमायूं के मकबरा के वास्तुकार कौन थे? मिरक मिर्जा घियाथ। मेधावी राजस्व अधिकारी टोडरमल ने किसके अधीन सेवा की थी? शेरशाह के अधीन सेवा की थी और बाद में यह अकबर का वित्त मंत्री भी बना। अकबर किस उम्र में सम्राट बना था? 13 साल की उम्र में ही सम्राट बन गया था और उसका अभिरक्षक बैरम खां था। पानीपत की द्वितीय लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? अकबर तथा हैमो के बीच। और प्रथम लड़ाई बाबर तथा इब्राहिम लोदी के बीच। महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था? बदायूं ने किया था। रामायण का अनुवाद किसने किया था? बदायूं ने ही नहीं, यानी महाभारत और रामायण का फारसी में अनुवाद बदायूं ने किया था। किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? अबुल फजल ने। वह प्रसिद्ध जैन विद्वान कौन था जिसका अकबर बहुत सम्मान करता था? हरि विजय का। दीन-ए-इलाही बनाने का मूल उद्देश्य क्या था? विश्व बंधुत्व। हल्दी घाटी की लड़ाई किन के बीच लड़ी गई थी? अकबर और राणा प्रताप सिंह के बीच। मनसबदारी किसने प्रारंभ की थी? अकबर ने। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? ये किसने किया था? अकबर ने। बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। अकबर अपना धार्मिक विचार विमर्श कहाँ करता था?
इबादत खाने में। प्रयाग नगर को इलाहाबाद यानी अल्लाह का नाम किसने दिया था, जिसे हम अभी इलाहाबाद कहते हैं, उसे भी अकबर ने नाम दिया था। लेकिन अब योगी ने उसका नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया गया है। अकबर के आरंभिक दिनों में उसका रीजेंट कौन था? बैरम खान। किस शासक ने जजिया समाप्त किया था? अकबर ने। अकबर का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री कौन था? टोडरमल। तानसेन का मूल नाम क्या था? रामतनु पांडे। दीन इलाही किसके द्वारा शुरू किया गया था? अकबर। अकबर के एकमात्र किस दरबारी ने दीन इलाही को स्वीकार किया? शुरू अकबर ने किया था, लेकिन स्वीकार किसने किया था? बीरबल ने। केवल बीरबल ही एक ऐसा बंदा था जिसने दीन इलाही को स्वीकार किया था। तो किस मुगल सम्राट को हिंदी गीतों की रचना का श्रेय प्राप्त है? अकबर को। हिस्टोरिका नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? हेरोडोटस। ऋग्वेद में किस अपराध का सबसे अधिक उल्लेख किया गया है? पशु चोरी का। ऋग्वेद काल का प्रमुख उद्योग था वस्त्र उद्योग। ऋग्वेद में हिरण्यगर्भ की उपाधि किसको दी गई है? इंद्र को। ऋग्वेद में पुत्र के लिए प्रयुक्त शब्द दुहिता का शाब्दिक अर्थ क्या है? गाय का दोहन करने वाली। सामवेद को गाने वाले विशेषज्ञ को क्या कहते हैं? उद्गाता। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। पंडित मोतीलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने? 1919 में। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। इंडियन मिरर नामक पत्र के संपादक कौन थे? केशव चंद्र सेन। पिट्स इंडिया एक्ट पारित कब हुआ था? 1784 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारत ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी? कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में 1919 में। किसके विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। महात्मा गांधी को असहयोग आंदोलन क्यों समाप्त करना पड़ा? चौरी चौरा में असहयोग के हिंसात्मक हो जाने के कारण। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। महात्मा गांधी ने स्वज्ञ अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ किया? 1930 ईस्वी में। आजाद हिंद फौज की स्थापना का निर्णय कब लिया गया? 1942 ईस्वी में। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज यह किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने।
1857 के विद्रोह में कानपुर का नेतृत्व नाना साहब ने किया था। उस समय वहां का अंग्रेज जनरल कौन था? जनरल हैवलक। गांधी जी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना कब की? मई 1916 ईस्वी में। स्वदेशी आंदोलन सबसे पहले कब प्रारंभ हुआ? बंगाल विभाजन के समय। कांग्रेस ने गोलमेज सम्मेलन की किस बैठक में भाग लिया था? केवल दूसरी बैठक में। दिल्ली षड्यंत्र केस में किसके द्वारा मुखबिरी की गई थी? दीनानाथ द्वारा। वर्ष 1937 ईस्वी में जन जागरण मंच की स्थापना किस राज्य में की गई थी? मैसूर राज्य में। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? बटुकेश्वर दत्त। बहिष्कृत हितकारिणी सभा के संस्थापक कौन थे? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। रानी गौडिन्यलू का संबंध किस विद्रोह से था? नागा विद्रोह से। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को किस वर्ष घोषित किया गया था? 1934 ईस्वी में। किसके शासनकाल में तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी? अकबर। जहांगीर का अर्थ क्या था? विश्व विजेता। नूरजहां किस मुगल शासक की पत्नी थी? जहांगीर की। किन मुगल सम्राटों ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी थी? बाबर और जहांगीर ने। चित्रकारी किसके शासनकाल के दौरान अपने उच्चतम शिखर पर पहुंची? जहांगीर के। किस मुगल शहंशाह ने तंबाकू के प्रयोग का निषेध किया? जहांगीर ने। राजकुमार खुर्रम आगे चलकर क्या कहलाया? शाहजहां। किस मुगल शहंशाह ने मुगल राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? शाहजहां ने। शाहजहां का प्रसिद्ध तख्त-ए-ताऊस कौन ले गया था? फारसी आक्रामक नादिर शाह। मोती मस्जिद किस नगर में स्थित है? आगरा में। जिंदा पीर के नाम से कौन जाना जाता है? औरंगजेब। औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन था? मुअज्जम बहादुर शाह प्रथम। मुगल शासकों की दरबारी भाषा क्या थी? फारसी। लाल किला का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने। भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? औरंगाबाद में। दिल्ली की जामा मस्जिद किस सदी में बनाई गई थी? 17वीं में। ताजमहल के वास्तुकार कौन थे? उस्ताद अहमद लाहौरी। शेर खान ने हुमायूं को 1539 ईस्वी में 1540 ईस्वी में शेर खान ने हुमायूं को 1539 या 1540 में क्रमशः किन दो स्थानों पर पराजित किया था? चौसा और कन्नौज में। शेर खान ने पराजित किया था हुमायूं को, और जब ही हुमायूं भारत छोड़कर चला गया था। किसके शासनकाल के दौरान भारत में 1 रुपये का सिक्का मिंट किया गया था? शेर शाह सूरी के शासनकाल में। शेर शाह द्वारा निर्मित ग्रैंड ट्रंक रोड पंजाब को किससे जोड़ती है? पूर्व बंगाल को। शेर शाह की मृत्यु कहाँ लड़ते हुए हुई थी? कालिंजर में। छत्रपति शिवाजी महाराज किस वंश के शासक थे?
मराठा वंश की। किस वर्ष शिवाजी को छत्रपति का ताज पहनाया गया था? 1674 ईस्वी में। किसने गुरिल्ला युद्ध के तरीकों की शुरुआत की थी? शिवाजी ने। भारत में मुगल शासन को खत्म करने का एक बड़ी सीमा तक श्रेय किसे दिया जाता है? मराठा को। पुणे कभी किसकी राजधानी के रूप में जाना जाता था? पेशवाओं की। 1761 की पानीपत की तीसरी लड़ाई में कौन पराजित हुआ था? मराठा। महादजी सिंधिया तथा नाना फडणवीस किस राजवंश के प्रसिद्ध योद्धा थे? मराठा के। मराठा काल में ग्राम प्रशासन की देखभाल करने वाला अधिकारी कौन था? पाटिल। नाना फडणवीस का मूल नाम था बाला जनार्दन भानु। शिवाजी का गुरु कौन था? रामदास। उस मराठा राजा का नाम बताइए जो औरंगजेब से बहादुरी से लड़ा। शिवाजी। छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए औरंगजेब ने किसको भेजा था? राजा जयसिंह को। शिवाजी ने कितनी बार सूरत को लूटा? 2 बार। शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था 1670 ईस्वी में। शिवाजी के राज्य की राजधानी कहाँ थी? रायगढ़ में। लड़ाकू पेशवा किसे कहा जाता है? बाजीराव प्रथम को। नाना साहब के नाम से कौन प्रसिद्ध था? बालाजी बाजीराव। पेशवाओं का संस्थापक कौन था? बालाजी विश्वनाथ। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कौन सी सदी द्वारा समाप्त हुआ था? सालबाई की संधि के द्वारा। तो आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। इसमें आपके 100 क्वेश्चन में से काफ़ी क्वेश्चन याद हो चुके होंगे। यदि आपके कुछ क्वेश्चन याद नहीं हुए तो इस वीडियो को दोबारा देखिए। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।